हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं वेल्डिंग का मास्टर स्ट्रोक, यानी कि वेल्डिंग करते समय बहुत सारे चीज़ आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप याद करना छोड़ देंगे। यानी कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद करना पड़ता है, और वही चीज़ आज की वीडियो में आपको ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप वो ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको वेल्डिंग करते समय आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और पहले की तरह आज की वीडियो भी मैं शुरू से ही शुरू करने वाला हूं, यानी कि जीरो से लेकर हीरो तक का। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद उस मास्टर स्ट्रोक के ऊपर भी चलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड है, बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड का जो साइज होता है 1.6 से लेकर 10 mm तक इलेक्ट्रोड का साइज होता है। लेकिन जो हमारे पास अभी अवेलेबल है ये है E6013 और E7018। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड 70 इस रॉड का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को दर्शाता है, और लास्ट का जो डिजिट होता है इसका पोजीशन दर्शाता है, यानी कि आपको वर्टिकल में करना है या फिर ओरिजेंटल में करना है या फिर ओवरहेड करना है, एक किस टाइप से आपको वेल्डिंग करना है ये आपको दिखाता है। चलिए, ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गया, तो दूसरी चीज़ ये हो गया कि जब भी हम वेल्डिंग करते समय या तो साइट पर या फिर न्यू इलेक्ट्रोड का परचेज करने जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो अक्सर हमसे पूछता है कि आपको कितना नंबर रड चाहिए। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोड उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 2.5 mm का जो इलेक्ट्रोड है उसको हम 12 नंबर बोलते हैं। 3.5 mm का जो इलेक्ट्रोड है उसको हम 10 नंबर बोलते हैं। 4 mm का इलेक्ट्रोड को 8 नंबर बोलते हैं। 5 mm का जो इलेक्ट्रोड है उसको 6 नंबर का रड बोलते हैं। और वैसे ही 6.3 mm का जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम 4 नंबर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अभी हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, यानी कि एक जो है हमारे पास 3.15 mm का इलेक्ट्रोड है जिसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम 10 नंबर इलेक्ट्रोड बोलेंगे। दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड E7018 का है, यानी कि इसका जो साइज है 4 mm है और इसे हम 8 नंबर का रड बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें मालूम कैसे चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें इलेक्ट्रोड पे लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, जो इसके बॉक्स होते हैं उस बॉक्स के ऊपर यदि हम देख लेते हैं तो हमें मालूम चल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर साइज लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम करते हैं पहले, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3.5 mm इंटू 350 mm। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड का जो मोटाई है वो 3.15 mm है और इसका जो लेंथ है ये है 350 mm। ठीक है, तो ये हमें बॉक्स के ऊपर मिल जाता है। चलिए, सेकंड चीज़ क्या होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इस वीडियो में मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर ही बताने वाला हूँ जो मैंने क्या बोला था कि आज के बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, यानी कि प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ कि यदि इस रेंज से यदि हम कम एम्पियर सेट करते हैं तो उस स्थिति में वेल्डिंग कैसा होगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिए कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, है ना, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय हमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें एम्पियर कितना रखना है, यानी कि एम्पियर सेलेक्ट कितना करना है। जैसे हमें 3.5 mm का यदि हम इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करना है तो हम एम्पियर रेंज कितना रखें, तो हम फट से क्या करते हैं यूट्यूब पे सर्च मारते हैं और एम्पियर रेंज को देखते हैं और वहाँ से हम नोट करते हैं। नोट डाउन करने के बाद हम थोड़ा सा याद करते हैं और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, है ना। ऐसा ही होता है। ऑलरेडी मैंने भी एक वीडियो बना रखा है कौन से वेल्डिंग रड के लिए कितना एम्पियर सेट करें, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। लेकिन इस पर बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के बाद आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो हमारे पास एक तो बॉक्स आएगा, है ना। ये तो डिफिनिट है कि हमारे पास एक बॉक्स मिलने वाला, क्योंकि आपके पास एक दो रड मिलने वाला नहीं है। तो जब हमें ऑलरेडी एक बॉक्स मिल रहा है तो हम क्यों फिर याद करें, क्योंकि देखिए अभी हमें 3.5 mm का इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 3.15 mm का जो इलेक्ट्रोड है इसका
इसका लेंथ भी लिख रखा है, हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं, इसका क्वांटिटी भी लिख रखा है कि बॉक्स में कितना है, लेकिन हमें इससे भी मतलब नहीं। लेकिन जब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या लिखता है, करंट रेंज एम्पियर, है ना, लिखा हुआ है। तो 3.15 एम्पियर का जो इलेक्ट्रोड है उसको हमें कितना रखना है, 90 से लेके 130 एम्पियर, है ना। यानी कि कम से कम हमें 90 रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 130 एम्पियर। वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है कि जिसे हम वेल्ड कर रहे हैं, यानी कि जिस प्लेट या फिर मटेरियल को हम वेल्ड कर रहे हैं तो उसका थिकनेस कितना है, यानी कि उसकी मोटाई कितना है। या ऐसा नहीं कि हम किसी पाइप के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं और उसका हम रेंज रख दें 130 एम्पियर, है ना। तो क्या होगा, जैसे टच करेंगे वो वहाँ से फुल हो जाता है। तो उस समय हमें इस रेंज से कम रखना है ना, यानी कि 130 से कम रखना है। तो हम वैसे जगहों पर क्या करेंगे, 90 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा के देखेंगे, और जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि अब वेल्डिंग ये बेहतर हो रहा है तो हम वहाँ पर सेट करके हम वेल्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमें कोई भी इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करना है तो हमें ऑलरेडी हमें इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2.50 का कितना रखना है हमें, 80 से लेके 110 एम्पियर। 3.15 का हमने बता दिया ऑलरेडी। 4 mm इलेक्ट्रोड से हमें वेल्डिंग करना है तो 140 से 190 एम्पियर। 5 mm से यदि हमें वेल्डिंग करना है तो 170 से 230 एम्पियर। और रेंज देख रहे हैं आप, 170 से 230। क्यों? क्योंकि डिपेंड ऑन योर मेटल, कैसा आप सीट मेटल को वेल्ड कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको करंट रेंज रखना है। सेकेंड, ये तो हो गया एक अलग कंपनी का। यदि हमें दूसरी कंपनी का यूज करना है फिर हमें क्या करना है, हमारे पास ये दूसरी कंपनी के इलेक्ट्रोड है ना। ये देखिए हमारे पास दूसरी कंपनी का इलेक्ट्रोड है, जिसका क्या है E7018, ठीक है। चलिए E7018 के यदि हमें वेल्डिंग करना है, यानी किसी इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करना है, तो हमें भी कोई टेंशन नहीं लेना, ये दूसरी कंपनी का है, कोई दिक्कत नहीं हमें। यहाँ पर भी ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, यानी कि इसके जो करंट रेंज है एम्पियर है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए जैसे 5 mm का यदि इलेक्ट्रोड है तो उसे हम 180 से लेकर 240 एम्पियर पर सेट कर सकते हैं। और अभी जो हमारे पास हाथ में है ये कितना है, 4 mm का इलेक्ट्रोड है, इसके लिए हम 140 से 180 एम्पियर करंट रेंज रख सकते हैं, यानी कि एम्पियर सेट कर सकते हैं। वैसे ही 3.15 100 से लेके 130, वैसे ही 2.50 जो mm का साइज का इलेक्ट्रोड होगा उसके लिए 60 से लेके 90 एम्पियर तक का एम्पियर रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड क्या करता है, ये रेंज रखने का कारण क्या है कि हमें मेटल किस टाइप का वेल्ड करना है। हाँ, अब देखिए समझना क्या है कि हमें जो वेल्डिंग का एम्पियर याद कब करना है इसे समझ लीजिए। एम्पियर हमें तब याद करना है जैसे कि हम कोई इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, तो इंटरव्यू में हमसे डायरेक्ट पूछेगा, ना कि हमें ये कार्टन बॉक्स देने वाला है ना। वेल्डिंग का बॉक्स हमें नहीं देगा, लेकिन जनरली जब हम वेल्डिंग करते करते हम इतना तो आइडिया हो ही जाता है कि हमें कौन से इलेक्ट्रोड के लिए कितना एम्पियर रखना है। लेकिन आप जनरली जब लंबे समय तक आप वेल्डिंग करेंगे तो ये सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। चलिए अब प्रैक्टिकली वेल्डिंग करके देखते हैं कि कितना एम्पियर पर कैसा वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पर हमने 3.15 का इलेक्ट्रोड लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 3.15 का इलेक्ट्रोड जो है उसका करंट रेंज कितना है, 90 से लेकर 130 एम्पियर। तो सबसे पहले हम वेल्डिंग मशीन को 90 पर ही सेट करेंगे और 90 पर सेट करने के बाद वेल्डिंग करके देखेंगे कि इसमें कैसा वेल्डिंग होता है और 130 एम्पियर पर कैसा वेल्डिंग होता है। सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर नोब को धीरे धीरे घुमाकर एक्यूरेट हम यहाँ पर 90 पर सेट कर लेंगे। अब 90 पर सेट करने के बाद जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग का क्वालिटी चेक करेंगे कि कैसा क्वालिटी 90 एम्पियर पर जब हम सेट करते हैं तो उसका क्वालिटी कैसा होता है, और 130 एम्पियर पर जब हम सेट करेंगे तो कैसा होगा। तो देखिए आप यहाँ पर किस टाइप से ये वेल्डिंग हुआ है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको 130 एम्पियर पर सेट करेंगे सेम इलेक्ट्रोड के लिए, यानी कि 3.15 ही इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर 130 सेट हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग करके देखते हैं
कि कैसा वेल्डिंग होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा बात है कि डिफरेंस क्या है। 90 पर हम जब वेल्डिंग करेंगे और 130 एम्पियर पर जब हम वेल्डिंग करेंगे तो कैसा इसका वेल्डिंग निकलता है। देखिए अब दोनों में देखिए कितना मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा पिघल गया है। यहाँ पर 130 एम्पियर पर यदि हम सेट करके करते हैं तो ये ज़्यादा पकड़ बनाता है, ज़्यादा फ्लक्स इसमें निकलता है ना, ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा। यदि ज़्यादा फ्लक्स निकलता है तो वैसे में क्या होगा, जो वेल्डिंग है वेल्डिंग ज़्यादा दूर तक फैलता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कौन सा रड लिया था, E6013 और जिसका डायट था 3.15। अब हम लोग क्या करेंगे कि 90 भी नहीं और 130 भी नहीं, अब 90 से भी कम रेंज सेलेक्ट करेंगे। 50 सेट किया है और 50 सेट करने के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर वेल्डिंग करने में भी दिक्कत हो रहा है और जो इसका जो आर्क निकलता है वो बहुत कम हो गया है। आर्क कम निकलना यानी कि जो जितना हीटिंग होना चाहिए वेल्डिंग में वो कम हो गया है, क्योंकि एम्पियर कम हो गया है। तो जब एम्पियर कम हो, देख रहे चिपकने लगा ये, और यही कारण है कि इसका सेलेक्टिंग रेंज जो है परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर 3 तरह का वेल्डिंग हो गया। 3 तरह के वेल्डिंग में एक है 90 पर वन, और एक है 130 पर, और एक और है यहाँ पर 50 पर। देख रहे हैं आप तीनों की क्वालिटी। चलिए अब नेक्स्ट में जो है हमारे पास इलेक्ट्रोड है 4 mm का है, यानी कि 4 mm डाया का है, और इस इलेक्ट्रोड का जो नंबर है E7018। और इसके बॉक्स पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 4 mm का जो इलेक्ट्रोड है कितना है, 140 से लेके 180 एम्पियर, यानी कि 140 से लेकर 180 एम्पियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 पर सेट करेंगे। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एकदम करेक्ट सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कि यहाँ पर सेट हो गया हमारा 140, बट यहाँ पर शो फिर हो गया 141। ठीक है, 141 पर हम यहाँ पर अब वेल्डिंग करेंगे E7018 इलेक्ट्रोड का, और इसे वेल्डिंग करके देखेंगे कि कैसा वेल्डिंग होता है। ये हार्ड फेसिंग के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है और इससे जो वेल्डिंग होता है अच्छा पकड़ बनाता है इससे, है ना। आप लोग वेल्डिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि E7018 और E6013 जो इलेक्ट्रोड है उसमें कितना अंतर था। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम 180 एम्पियर पर भी सेट करके देखेंगे, और उसका जो वेल्डिंग का क्वालिटी होता है उसको भी हम अब देखेंगे। तो यहाँ देखिए 140 से यहाँ से हमने क्या कर दिया, 180 कर दिया। 180 थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर हम सेट करेंगे 180 एम्पियर ही इस पर हम सेट करने वाले हैं, और 180 एम्पियर पर सेट करके तभी जाके हम वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा दिखाना है ना। यहाँ पर ज़रा सा भी हम इधर उधर करते हैं नोब को तुरंत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए परफेक्ट 180 पर ही सेट हो गया है। और सेट करने के बाद यहाँ पर अब हम वेल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे 180 पर सेट करते हैं तो इसका फ्लक्स बहुत तेज़ निकल रहा है ना, बहुत तेज़ निकल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का ज़्यादा मेल्ट होना बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा मेल्ट होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों में देख रहे हैं आप, दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया, क्योंकि 180 एम्पियर पर जो वेल्डिंग हुआ है उसका क्वालिटी कुछ और होगा, है ना। अब हम चलते हैं इसी इलेक्ट्रोड को अब कम एम्पियर सेलेक्ट करते हैं, यानी कि 100 एम्पियर पर सेलेक्ट करके वेल्डिंग करके देखते हैं कि अब कैसा वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह से दिक्कत होना स्टार्ट हो गया, यानी कि जल्दी से ये स्पार्क भी नहीं कर पाता है। जैसे एम्पियर आप कम रखेंगे तो स्पार्किंग कम हो जाता है, क्योंकि उसमें उतना करंट ही नहीं होता है कि जितना वो तेज़ से वहाँ पर करंट फ्लो कर पाए। वेल्डिंग होगा, है ना, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। हम ऐसे जगहों पर कम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर जिसका थिकनेस कम हो, यानी कि उस मेटल का थिकनेस कम हो, तब हम उसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 3 तरह का वेल्डिंग हमारे पास हो गया, है ना, 140, 180 और एक 100। देखिए ये हो गया 140, सेकेंड हो गया 180 और ये हो गया 100। तीनों में आप देख लिए कि किस तरह से वेल्डिंग होता है। तो इस टाइप से हम वेल्डिंग करते हैं और यहाँ से करंट को सिलेक्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा यदि हम इसका एम्पियर सेट कर दें,
है ना। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट रेंज सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं, यानी कि जब हमें मालूम नहीं है और ज़्यादा एम्पियर पर हमने सेट कर दिया है वेल्डिंग मशीन को, तो वैसे जगह पर देख रहे हैं फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, यहाँ पर आग ही आग लग रहा है ना। यदि आप वेल्डिंग करते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्स हो रहा है। देख रहे हैं पूरा पिघला दिया ये, यानी कि जिस मेटल पर हमें वेल्डिंग करना है उससे भी गड्ढा कर दिया। तो हमें एक्यूरेट एम्पियर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके हमारा जो मेटल है, मेटल सही ढंग से जुड़ पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।